तो नमस्कार दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल न्यू डिजिटल इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कमांडर अशोक रावत जी से पहला सवाल है कि सर, कुछ लोगों का कहना है कि EPS 95 पेंशनरों की पेंशन बढ़ने वाली नहीं है। इस तरह के कुछ कमेंट पेंशनर करते हैं। सर, आप इस सवाल पर क्या कहते हैं? पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी? लोगों को देते हैं। अब आपने बोला कुछ चैनल ऐसे बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकती। अरे भाई, वो एक्सपर्ट थोड़ी ना है, वो अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। देना काम सरकार का है, मांगना काम हमारा है। हम आंदोलन कर रहे हैं 10 साल से। सभी लोग, पूरे IAS अधिकारी, पूरे वहाँ पे जो एक्सपर्ट है, वो सब इस काम में लगे हैं और काम तो होने वाला है। बिल्कुल हमारी पेंशन बढ़ेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। ये लोग जो करते हैं वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनको कमाने दो। कुछ लोग जंतर मंतर पे खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कभी हाँ बोलते हैं, कभी ना बोलते हैं, कभी क्यों नहीं देता बोलते हैं। अरे भैया, तुम अकेले हो, अपना यूट्यूब चैनल जो भी उसके लिए कर सकते हो करो, लेकिन जो पूरे देश की जनता, पूरे राज्यों में, जिला स्तर, तालुका स्तर पे जो आंदोलन हो रहे हैं, वो सरकार की अनदेखी थोड़ी रहेगी उसके ऊपर। और ये काम होने वाला नहीं था या नहीं है या संभावना नहीं है, ये 10 साल पुरानी बात है। अब उसमें संभावनाएं पैदा हुई है। हमने भी, आपने बराबर बोला, हमने तो मीटिंगों में कहा है कि ये कैसे हो सकता है, इस पर सहमति हुई है, उस पर काम चल रहा है और अभी बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। तो ऐसे लोगों के या ऐसे न्यूज़, निगेटिव न्यूज़ बहुत जल्दी पहुंचती है, लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिए। बी पॉजिटिव, आपका काम होने वाला है और हम सब लोगों का विजय, आपका सबका विजय होने वाला है। वहीं दूसरा सवाल है कमांडर अशोक रावत जी से। सर, दूसरा सवाल है कि कई श्रमिक संगठन मिनिमम पेंशन 3,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। कई श्रमिक संगठन 5,000 रुपये की मांग कर रहे हैं, लेकिन NSE आज पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रही है मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये करने को लेकर के। सर, अलग अलग श्रमिक संगठन अलग अलग मांग कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कितनी पेंशन मिलेगी पेंशनरों को? माध्यम से, और वैसे भी मैं पहले भी कह चुका हूं, और ये बात हमने आदरणीय वित्त मंत्री जी, आदरणीय श्रम मंत्री जी से भी कही है कि श्रमिक संगठनों का काम होता है, उसका नाम है ट्रेड यूनियन। ट्रेड मतलब कारोबार, ट्रेड मतलब व्यापार। ट्रेड में जो काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉइज है, श्रमिक है, उनका काम करना ट्रेड यूनियन का की जिम्मेदारी होती है। और रिटायर्ड लोग तो उनके मेंबर है ही नहीं। तो जो लोग आपके मेंबर ही नहीं है, उसके लिए आपने कभी लड़ाई की नहीं, क्योंकि आपके मेंबर नहीं। बिल्कुल लॉजिकल है। अब वो लोग जब खुद होके अपनी एक बहुत बड़ी संगठन बना के इतनी बड़ी सिस्टम से टक्कर दे रहे हैं, गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, और जब सरकार उनको 7,500 महंगाई देने की बात कर रही है उनसे, तो ये 5,000 मांगने के लिए बीच में कूद पड़ना, ये जो श्रेय लाटने का या श्रेय लेने का जो एक इनका पॉलिटिक्स है, और ऐसे देखने का कि भाई इनकी मांग कैसी कम हो जाए। मैं आपको बताता हूँ, ये माइंड गेम है, माइंड गेम। जैसे हमें तो 7,500 महंगाई भत्ते पर पूरा भरोसा है, हमको ये आश्वासन भी मिले हैं, एक कैजुअल तौर पे, लिखित तो नहीं मिले लेकिन मिले हैं, उसके ऊपर चर्चा हुई है। अब उसके बाद एक न्यूज आती है कि भाई इनको पेंशन नहीं मिल सकती, ये पेंशन के लायक ही नहीं है, काबिल नहीं है, इनकी पेंशन इनके लिए नहीं है। फिर दूसरी न्यूज आती है, इनको 3,000 करने पर सरकार विचार कर रही है। फिर BMS 5,000 मांगने की बात करता है। ये जो है, ये माइंड गेम है, इसको स्ट्रेटेजी माइंड गेम बोलते हैं, स्ट्रेटेजिकल गेम है ये, और ये हम समझते हैं। लेकिन आप याद रखना, 7,500 महंगाई भत्ता, जिसके लिए 10 साल से लाखों लोग मरे हैं, लाखों, एक दिन में 200 लोग मरते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स है। अब इतने लोग मरने के बाद, इतने बलिदानों के बाद हमारा काम क्यों नहीं होगा भाई? बिल्कुल होगा। और उसके ऊपर जितने देने वाले हैं, जो इसके अधिकारी है देने के, वो सभी लोग पॉजिटिव है। फिर BMS को बीच में आके 5,000 मांगने की मतलब क्या तुक क्या है, मुझे समझ में आया। देयर इज नो लॉजिक इन दिस।
तो यार ऐसे आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? व्हाट यू वांट टू प्रूव? अभी देखना 23 और 24 और 25 तारीख आने वाली मार्च की ईपीएस का आंदोलन होगा पूरे देश में। जिनको 7,500 महंगाई भत्ता चाहिए, जो इसके लिए 10 साल से लड़ रहे हैं, जिनके भाई मरे हैं, वो लोग खड़े होंगे, वो मांगेंगे। ये हमारी मांग है, इसके लिए हम लड़ रहे हैं और इसके लिए लड़ते रहेंगे। आप देखना 24 और 25 तारीख में आपके माध्यम से सबको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी गिनती वहां कराइए, जाइए, मांगिए। जहां ईपीएफओ ऑफिस है वहां पे भी प्रदर्शन होंगे, और जहां ईपीएफओ ऑफिस नहीं है वहां पे उस दिन या दूसरे दिन कलेक्टर ऑफिस पे या डीएम ऑफिस पे प्रदर्शन होगा। शांतिपूर्ण होगा, लेकिन हमारी जो मांग है वो बड़े पुरजोर तरीके से हम सरकार के सामने। वहीं तीसरा सवाल है कि कई ईपीएस 95 पेंशनर दिल्ली में बड़े आंदोलन करने पर जोर दे रहे हैं। दिल्ली में बड़ा आंदोलन किया जाए तभी ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन बढ़ पाएगी। इस पर आपकी क्या राय है? दिल्ली में बड़ा आंदोलन किया जाएगा या अभी नहीं किया जाएगा, इसके बारे में बताएं आप। कि हमारे लोगों का स्वास्थ्य, आर्थिक व्यवस्था, उनकी स्वास्थ्य कैसा है, ये सारी चीजें देख के, उनकी मोबिलिटी, ये देख के हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में आंदोलन हम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ इतने लोग नहीं आ सकते, उनकी अपनी अड़चने हैं। और इसलिए, और दूसरी बात यह है कि आंदोलन का, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आंदोलन का परिणाम, जो उद्देश्य है वो है सरकार के पास आपकी बात रखना, उनके कानों तक पहुँचाना। मैं आपको बता दूं, बात पहुंच चुकी है, उस पर काम हो रहा है और जल्दी हमारा रिजल्ट आएगा। इसलिए हमें आंदोलन बड़े तौर पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 23-24 का है डेमोन्स्ट्रेशन पूरे भारत में, वो जरूर होना चाहिए। दिल्ली का आंदोलन, अगर हमारा काम स्पेसिफिक अप्रैल तक नहीं होता है, अप्रैल एंड तक, तो हम जरूर आंदोलन करेंगे, बड़ा करेंगे। अरे हम तो लड़ने मरने के लिए तैयार है, वो बात छोड़िए। लेकिन जहां उसकी जरूरत नहीं है वो चीज करके, हम सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए नहीं है, हमें काम करवाना है। चौथा सवाल है, सर आप अभी दिल्ली के दौरे पर गए थे, तो वहाँ पर किससे किससे मुलाकात हुई और क्या कुछ हुआ? माननीय प्रधानमंत्री या श्रम मंत्री जी से बातचीत हुई? क्या पेंशनधारकों की पेंशन में वृद्धि कब तक की जाएगी, इसके बारे में कुछ बातचीत हुई? उसके बारे में विस्तार से आप बताएं हमारे पेंशनधारकों को। कल लेके गए थे, उसमें हमारा उद्देश्य था कि हम आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो पीएमओ के राज्य मंत्री है, उनको मिलके पीएमओ का या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इसमें इंटरवेंशन जल्दी कराने के लिए कोशिश करें। और दूसरा हमारा उद्देश्य था कि आदरणीय हमारे मनसुख मांडविया जी, जो कामगार मंत्री है, उनको मिले और उनको भी कहें कि आप स्पीड बढ़ाइए सर, नहीं तो लोग बहुत परेशान है, लोगों में उद्वेग है, रोष है। इसके लिए हम गए थे। मैं वहाँ एक ही दिन रुक पाया और बाकी मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई तो मुझे वापस आना पड़ा। उस दिन हमने सब ये मीटिंगें तय कर ली, सबसे बात की, मीटिंगें तय हुई और उसके तहत 19 तारीख को, मतलब 19 तारीख को कल हमारे आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, जो हमारे महासचिव है, और पीएन पाटिल जी, जो हमारे मुख्य सलाहकार है, और उसी प्रकार रमेश बहुगुणा जी, जो राष्ट्रीय सचिव है हमारे दिल्ली में रहने वाले, तो ये 3 लोग जाके जो हमारे अमरावती के सांसद है राज्यसभा के डॉक्टर अनिल बुंडे जी, उनके माध्यम से वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मिले, चर्चा हुई, बहुत देर तक हुई, वो पॉजिटिव हुई, ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद वो श्रम मंत्री जी से भी मिले, उन्होंने भी समय दिया। उन्होंने इतना ही कहा, भाई आपका काम मिशन मोड पे हो रहा है, मतलब जोरदार हो रहा है, वॉर फुटिंग पे हो रहा है, और आपका काम जल्दी से जल्दी होगा। आप लोगों में जाके बताइए, असंतुष्ट मत होइए, आपका जो काम है उसके ऊपर सरकार का पूरी, मतलब एनर्जी लगा रहे हैं लोग, जो उनके आईएएस अधिकारी है। ये बात और है कि ये काम 3 मंत्रालयों में, पहले भी बोल चुका हूँ, 3 मंत्रालयों का काम है, एक मंत्री का काम नहीं है। ये कामगार मंत्री, उसी के बाद आपके वित्त मंत्री और पीएमओ,
ये 3 मंत्रालय मिलके काम करने वाले हैं, रिजल्ट जल्दी आएगा, ये मंत्री जी ने फिर से हमें आश्वस्त किया है। अब आप ये बोलो कि नहीं आश्वासन कब तक, अरे तो क्या फिर डेली लड़ते रहोगे, मारते रहोगे लोगों को? नहीं, आपको संयम बरतना पड़ेगा, और क्योंकि काम होने वाला है। हाँ, जब ये निश्चित होगा कि हमारा काम अपेक्षाप्रद नहीं होता है तो फिर उठ के खड़े होने में क्या तकलीफ है, बिल्कुल करेंगे। तो आपने सुना कमांडर अशोक रावत जी ने सभी मुद्दे जो यूट्यूब चैनल पर उठाए जा रहे हैं, चाहे वो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के हो। कुछ लोगों का कहना है कि पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगी, कुछ लोगों का कहना है कि 5,000 पेंशन मिलेगी या 3,000 पेंशन मिलेगी। लेकिन कमांडर अशोक रावत जी जो कि 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं, का कहना है कि 7,500 रुपये पेंशन मिलेगी। ये ऐसा श्रम मंत्री जी ने भी कहा है। लोगों का कहना है कि दिल्ली में बड़ा आंदोलन किया जाए, तो अभी बड़ा आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। कमांडर अशोक रावत जी ने कहा 24 और 25 तारीख को पूरे भारत में EPFO ऑफिस पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के। इस आंदोलन में अपने अपने एरिया के PF ऑफिस में ज़रूर आंदोलन करें और इसे आंदोलन को सफल बनाएं। तो आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। धन्यवाद।